Hello and welcome to Happy Home. Myself Dr. Khushi Datani and today is the part 4 of our winter health series. क्या सर्दी आते ही बैक पेन और स्टिफनेस इतना बढ़ जाता है कि सुबह सीधा खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है? तो आज हम इस कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन को हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस बोलते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज़्म होती है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म को हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम उसके सामने फाइट देता है, उसको किल करने की ट्राई करता है और हमें डिजीज़ होने से प्रिवेंट करता है। अब ड्यू टू सम रीजंस हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इसी कन्फ्यूजन में वो हमारे बॉडी के सेल्स को ही अटैक करता है। इस डिजीज़ को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। अब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई। जो भी डैमेज ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हमारे पीठ और कमर की हड्डियों को होता है उसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस बोलते हैं। अभी ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, तो इसकी वजह से रिपीटेड अटैक होगा हमारी पीठ और कमर की हड्डियाँ पे। रिपीटेड अटैक होने के कारण वहाँ पे सूजन आएगी। अभी ये सूजन जो रिपीटेड आएगी उसकी वजह से जो वहाँ के जॉइंट्स होंगे उसमें डैमेज होगा। इस डैमेज को कंपेंसेट करने के लिए हमारी बॉडी वहाँ की जो हड्डियाँ है वो थोड़ी बढ़ा देती है, मतलब उनकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देती है, थोड़ा ग्रोथ दिखाती है उसमें। इसकी वजह से जो बोन्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये बोन्स के जुड़ जाने के कारण हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो अफेक्ट करती है और उसकी वजह से हमें स्टूप पोस्चर देखने को भी मिल सकते हैं, मतलब हमारा जो स्ट्रेट पोस्चर होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब हम ये देखेंगे कि क्यों ये चीज़ विंटर में ज़्यादा बढ़ जाती है। विंटर में ठंड के कारण जो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वहाँ के वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें स्टिफनेस देखने को मिलता है। फिर कोल्ड की वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की जो डिलीवरी होनी चाहिए वहाँ पे वो कम्प्लीटली नहीं हो सकती। फिर जैसे कि हमने पहला देखा कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ये रिपीटेड इन्फ्लामेशन कोज करेगी और विंटर में इन्फ्लामेशन ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर विंटर्स में हम लोग मूवमेंट कम करते हैं, इसकी वजह से भी हमें मॉर्निंग में स्टिफनेस और पेन देखने को मिल सकता है। और विंटर में हम लोग सनलाइट का एक्सपोजर कम लेते हैं, इसकी वजह से जो विटामिन डी हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। इसकी वजह से भी बोन और मसल वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस को 3 शब्द में ऐसे बोल सकते हैं कि बैक पेन हो गया प्लस स्टिफनेस हो गई प्लस पुअर फ्लेक्सिबिलिटी हो गई इज इक्वल टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। अब ऑक्सिलरी मेजर्स देखते हैं। ऑक्सिलरी मेजर्स में फर्स्ट हो गया कीप जॉइंट्स एंड बैक वार्म और हॉट फर्मेंटेशन एंड वार्म बाथ। अभी जैसे हमने देखा कि सर्दी में ये बढ़ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पे गर्म पानी से हल्की हल्की सिकाई करेंगे। फिर हम डेली थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पोस्चर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रेगुलर मूवमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक पड़े रहना भी ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी पेन और स्टिफनेस बढ़ सकते हैं। फिर मॉर्निंग में सनलाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए और जो हम मैट्रेस यूज़ करते हैं वो फर्म और स्मूथ होनी चाहिए, ना कि एकदम हार्ड होनी चाहिए। और करेक्ट पोस्चर, जब भी हम बैठे तो हमें करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए विथ प्रॉपर सपोर्ट। फिर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमें इसमें हेल्प कर सकती है? तो फर्स्ट है रस्टॉक्स, सेकेंड है ब्रायोनिया, थर्ड है कालीकाब, फोर्थ इज कैलकेरिया काब एंड फिफ्थ इज कॉस्टिकम। याद रखिए, विंटर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस को कभी पैदा नहीं करता, पर स्टिफनेस और पेन ज़रूर बढ़ा देता है। सो मूवमेंट, वार्मथ और होम्योपैथी के साथ हम स्पाइन को फ्लेक्सिबल और पेन कंट्रोल में रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो स्टे कनेक्टेड, हैप्पी लर्निंग।